बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन की बात की। अब हम करेंगे केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि केमिकल डाइजेशन में जो फूड है बोलस जो स्टमक में एंटर हुआ है उससे हमने जो बॉडी की यूजफुल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को लेके आना है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे और न्यूट्रिएंट्स की इस फॉर्म में जो कि बॉडी की यूजफुल फॉर्म है। ओके, अब इसके लिए हमें ज़रूरत होती है गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आएगा? स्टमक में मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्क्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये सेकंड ग्लैंड है। फर्स्ट ग्लैंड हमने डिस्कस किया था माउथ में, स्लाइवरी ग्लैंड जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। ओके, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? एक पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है कि किल बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि फूड में जर्म्स आ जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको किल कर देता है। और दूसरा ये एड करता है पेप्सिन को। पेप्सिन का इस तरह का कौन सा मुश्किल काम है कि जो उसको हेल्प के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ रही है? आइए देखते हैं। अच्छा, पेप्सिन का काम है कि पार्शली ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। जो फूड में सारी प्रोटीन होती है उसको उसने डाइजेस्ट करना होता है, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम हुआ, इसलिए अकेला नहीं कर सकता प्रोटीन को डाइजेस्ट। उसके लिए उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ी। अपनी नेचर को एसिडिक बनाया तो उसने प्रोटीन की पार्शली डाइजेशन की है, फिर भी टोटली डाइजेशन उससे नहीं हो सकी। ओके, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना एसिडिक है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे स्टमक की वॉल क्यों नहीं इफेक्ट करती, स्टमक की वॉल क्यों नहीं डैमेज होती? उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक सिस्टम बनाया है कि स्टमक की वॉल पे एक म्यूकस लेयर होती है और वो म्यूकस सक्रीट करती है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, अब हमारे पास हो गई स्टमक में डाइजेशन हो गई, पार्शली डाइजेशन। सेमी डाइजेशन हो गई, वो कायम में कन्वर्ट हो गया। अब वो बाकी डाइजेशन नहीं कर सकता। बाकी डाइजेशन के लिए वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को देखेगी, कायम को देखेगी कि अभी इसमें सही तरह इसकी डाइजेशन नहीं हुई, तो वो बाकी जो रहती है डाइजेशन उसको कंप्लीट कर देगी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, so the question is arise that it is a very long part of digestive system, but why it is called small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, यानी कि एक तंग पाइप की तरह ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। बट बहुत लॉन्ग होने की वजह से इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको लॉन्ग पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम एंड इलियम। ड्यूडिनम, व्हाट इज ड्यूडिनम? इट इज़ अ वेरी स्मॉल साइज में होता है, बट इसका काम बहुत बड़ा है। ये लॉट ऑफ डाइजेशन करता है, जितनी भी डाइजेशन रह गई है स्टमक से वो ज़्यादातर यही करता है। ड्यूडिनम और इलियम भी डाइजेशन करते हैं, बट ये लो लेवल पे डाइजेशन करते हैं और हाई लेवल पे एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होती है कि जितनी भी डाइजेशन कर दी है उसने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, फैट्स वगैरह उसने निकाल दी हैं, डाइजेशन के अमल में वो अलग कर दी हैं फूड से, अब बॉडी की यूजफुल फॉर्म में कर दी हैं। अब ड्यूडिनम और इलियम ने उसको बॉडी तक पहुंचाना है किसी तरह। एब्जॉर्प्शन का ये प्रोसेस होता है कि वो उसको बॉडी की जहाँ पे बॉडी को ज़रूरत है कैपिलरीज वगैरह में पहुंचाती हैं। ओके, अब ड्यूडिनम का हम देख लेते हैं कि इसमें जो डाइजेशन होती है, पर सबसे पहले ड्यूडिनम का देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, डाइजेशन होती है तो कैसे होती है। इसके 2 ग्लैंड इसमें यूज होती हैं जो कि नियर बाय ड्यूडिनम होती हैं, एक पैंक्रियाज और दूसरा लिवर। लिवर इज आल्सो एक्ट एज एन ग्लैंड एंड ऑर्गन, आल्सो एक्ट एज एन ऑर्गन एंड ग्लैंड। ठीक है, और ये होगा कैसे कि इसमें जब स्टमक में डाइजेशन हो गई तो ड्यूडिनम में आ गया कायम, इसके पास यहाँ पे लिवर है, ये इसका पैंक्रियाज है। 2 ग्लैंड्स हमने पहले स्लाइवरी और गैस्ट्रिक ग्लैंड डिस्कस किए। 2 ग्लैंड्स ये हो गए। ये याद रखना है कि लिवर इज ऑल्सो एन ऑर्गन एंड
इट इज ऑल्सो अ ग्लैंड। अच्छा, इसने एक जूस सिक्रीट करना है जिसको बाइल जूस कहते हैं, वो गाल ब्लैडर में स्टोर होगा आगे, और गाल ब्लैडर से आगे मतलब हस्बे जरूर ड्यूटेनम में जाएगा। यहाँ से पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आएगा और ड्यूटेनम में जाएगा और डाइजेशन होगी। आइए देखते हैं कि ये जूस आखिर करते क्या है कि जो डाइजेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है। ये देखें, ये मैंने बताया कि 3 पार्ट्स हैं, ये इलियम, जिजिनम और ड्यूटेनम, ये 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसमें ज़्यादा इन दोनों में एब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल लेवल पे डाइजेशन होती है, इसमें हाई लेवल पे डाइजेशन होती है ड्यूटेनम में। अच्छा, लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है जो कि स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में, और इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। जो हम फूड लेते हैं उसमें जो फैट होती है सारी वो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जिस तरह पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो सकी थी, इस तरह लिवर से जो बाइल जूस निकला है वो भी फैट को सही बॉडी की यूजफुल फॉर्म में नहीं लेके आ सका। उसने काम तो अपना किया लेकिन वो टोटली इसको बॉडी की यूजफुल फॉर्म में नहीं लेके आ सका, लेकिन किसी हद तक उसने लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, जब कन्वर्ट कर दिया है तो बाकी का जो रहा सहा काम है वो पेंक्रियाज ने सोचा कि इससे लिवर से तो नहीं हो सका, तो चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि जो उसकी बॉडी की यूजफुल फॉर्म में नहीं आ सके, चले मैं ट्राई करके देखता हूँ। पेंक्रियाज ये सोचता है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर देता है, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस जब सिक्रीट करता है तो उससे जो फैट ड्रॉपलेट जो कि थोड़े थोड़े बड़े रह गए थे, इस बॉडी की यूजफुल फॉर्म में नहीं आ सके, उनको फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है, तो वो सही तरह बॉडी की यूजफुल फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, जब पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज ने सेक्रेट किया तो उससे एक काम और हो गया। एक तो उसने ब्रेक डाउन कर दी फैट ड्रॉपलेट, जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट थे उनको फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन सेकंड उससे कौन सा काम उसके पेंक्रियाटिक जूस से हो गया कि जो स्टमक से फूड आई थी, कायम आया था, उसके साथ तो हुआ था हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स, तो वो जब ड्यूडेनम में आया तो वो था एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक नेचर, जब एसिडिक फूड हमारे बॉडी में चली जाए तो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो उसकी एसिडिक नेचर को, उसमें सारी एसिडिटी ख़त्म करने के लिए पेंक्रियाटिक जूस ने बहुत हेल्प की। पेंक्रियाज ने हेल्प की, पेंक्रियाज ने पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया। पेंक्रियाटिक जूस होता है अल्कलाइन इन नेचर। ये याद रखना है कि जिसकी भी नेचर अल्कलाइन हो वो हमेशा एसिड की एसिडिटी ख़त्म करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। न्यूट्रलाइज का मतलब कि वो हार्मफुल जो उसके हार्म्स होते हैं वो सारे ख़त्म करके एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, ये याद रखना है पेंक्रियाज अल्कलाइन इन नेचर है। एक तो इसने फैट ड्रॉपलेट की ब्रेक डाउन फर्दर कर दी उसको बॉडी की यूजफुल फॉर्म में, और सेकंड अल्कलाइन नेचर हुआ तो इसने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सारा कायम के साथ फूड के साथ मिक्स हुआ था तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया कायम को। तो इस तरह हमें जो थोड़ा खतरा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वो भी अल्लाह ताला ने कितना प्यारा सिस्टम रख दिया कि थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में वो प्रेजेंट कर दिया कि जो बैक्टीरिया वो भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कि जो बैक्टीरिया आए हैं उनको किल कर दें, कहीं ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुंचा दें। अब वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आगे जाके हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने पेंक्रियाटिक जूस की अल्कलाइन नेचर कर दी कि अल्कलाइन नेचर होगी, ड्यूडेनम में जाएगा तो सारी एसिडिक नेचर को ख़त्म करके कायम को न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने स्टमक में बात की थी, जो पेप्सिन एंजाइम है वो अच्छी तरह इसकी डाइजेशन प्रोटीन की नहीं कर सका था, और यहाँ से लिवर जो फैट की डाइजेशन सही नहीं कर सका था। अब पेंक्रियाज का काम ही यही है कि जो काम रह गए हैं तो वो करेगा। इसके पास एक एंजाइम होता है, एंजाइम डाइजेस्ट करता है जो कि प्रोटीन और फैट की और स्टार्च की डाइजेशन रह गई है, जो पीछे वाले ऑर्गन काम नहीं कर सके वो ये करेगा। इसके पास एक एंजाइम होता है जो कि 3 काम करेगा, प्रोटीन को भी अच्छी तरह कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा, फैट्स को भी और स्टार्च को भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ड्यूडेनम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसने तकरीबन 99% तक डाइजेशन कर दिया, उसने अपनी तरफ से काम खत्म कर दिया है।
उसका पूरी फोर्स लग गई है, इसको सारे पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से उसने लिया, लिवर से लिया, अपना एरिया दिया ड्यूटेनम में, सब कुछ सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन जो है फूड की कायम की हो गई है, न्यूट्रिएंट्स उसकी यूजफुल बॉडी की यूजफुल फॉर्म में आ गई। अब नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स रह गए थे ना, ड्यूजेनम एंड इलियस। इसमें क्या होता है कि इसमें भी डाइजेशन होती है, जो रही सही कसर है वो ये निकाल देते हैं, थोड़ी बहुत कोई माइनर सी डाइजेशन इसमें हो जाती है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है इनका, ये लॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।